हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आप लोग काफी ढेर सारे यूपी कैटेट 2023 के सेगमेंट को लेकर के अब काफी ढेर सारे निगेटिविटी का इंपैक्ट आ रहा है, जो आपके मन में डर बैठा हुआ है, क्या उसको निकालेंगे या फिर आप अंदर बैठे रहेंगे। तो इस सेशन को आप देखिएगा, इसमें कुछ रहस्यमयी बात मैं बताना चाहूंगा और आपके माइंड को बिल्कुल मैं रिफ्रेश करूंगा कि एज ए मोटिवेशन कि एक परफेक्ट स्टूडेंट को कभी डर नहीं लगना चाहिए। डर उसको लगता है जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं होती है। यदि आप अच्छे से बिल्कुल पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता तो नहीं है। जैसा कि विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कि मैं खुद अपने स्वयं की बात मैं करना चाहूंगा। यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, यस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कोई भी XYZ एग्जामिनेशन आपका हो, यूजी का, पीजी का, पीएचडी का, तो आप सदैव एक पावरफुल एनर्जी के साथ एग्जामिनेशन में बैठने के लिए दावेदारी करिए। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर मेरी तो तैयारी मतलब डर लग रहा है, डर लग रहा है। अरे भाई, डरने की कोई बात नहीं है यहां पर। क्यों डरे? तो तात्पर्य यह है कि देखिए, जैसे मैं स्वयं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके समक्ष बताना चाहूंगा कि जब मैं यूपी कैडेट का एग्जामिनेशन दिया था फर्स्ट टाइम आफ्टर 12th, मतलब ड्यूरिंग 12th, मतलब कह सकते हैं कि जब मैंने 12वीं पास किया था, तुरंत एज जस्ट एग्जाम दिया था यूपी कैडेट का। यू तक हमको नहीं पता था कि, और उसी समय 2016 की मैं बात बताना चाहूंगा, उसी समय यूपी कैडेट का फुल फॉर्म पूछा गया था एग्जामिनेशन में ही, जो मैं नहीं कर पाया था, मुझे पता ही नहीं था। बस न्यूज़पेपर में निकला था यूपी कैडेट, हिंदी में वो लिखा था और इंग्लिश में वहां पर एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था। लेकिन हम उसको थोड़ा सा भी, हमारे पास इतना सेंस नहीं था कि हम उठा करके एडमिट कार्ड देख लें कि ये क्वेश्चन का आंसर यहां पर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यूपी कैडेट के बारे में हमको यू तक नहीं पता था और उसी समय एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो जिस कारणवश मैं क्वेश्चन वो नहीं कर पाया था। और जब मैं 12th पास किया था, ठीक जस्ट मेरी रैंक आपको बताऊंगा तो आप लोग सोचेंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअल वास्तविक जो हमारी रैंक थी वो थी हमारा 8,900 कुछ रैंक थी, मतलब अप्रॉक्स 9,000 रैंक थी। उस समय 5500 मतलब 5,500 के ऊपर जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करता था, वो अगर चला जाता था तो उसको नॉट क्वालिफाइड का मोटे मोटे अक्षरों में दर्जा दे दिया जाता था। ठीक है, तो आपको वही इस बार तो देखिए अब सीटें बढ़ने लगी हैं, कैंपस बढ़ने लगे हैं, तो अब ओबीसी को पिछली बार 10,000 पे क्वालिफाई किया था, उसके बाद अनक्वालिफाई कर दिया था 10,000 के बाद। ठीक है, तो इसके लिए आप घबराइए नहीं बिल्कुल। जब हम अगले साल 2017 में एग्जामिनेशन दिए तो आपका सीएसए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए। एक अपना एम बनाया था मैं कि हमको सीएसए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेना है तो ले लेना है, हर हाल में, चाहे जैसे। साम दाम दंड भेद चारों नीति हमने अपनाया और उस समय हमने ना होली मनाई, ना दिवाली मनाई, ना दशहरा मनाया, कोई भी फेस्टिवल हमने उस पूरे वर्ष में कोई सेलिब्रेशन नहीं था। जब हम सीएसए यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, उसके बाद प्रत्येक दिन होली मनाया, दिवाली मनाया, हर एक फेस्टिवल मनाया मैंने। लेकिन बस ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करा रखा मैंने। फिर उसके बाद अब डर हमें भी लगता था कि अगर नहीं होगा तो गांव वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, सबसे पहले तो घर वाले क्या कहेंगे कि कानपुर में रहता आपका लड़का। पिताजी से कहेंगे क्या किया लड़का, कुछ नहीं किया, वापस आ गया घर। लेकिन आप लोगों को जब इतना फैसिलिटी मिली है तो उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग करिए। उपयोग करते हुए आप बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग लाइए स्वयं के अंदर। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, माइंड वॉश कोई नहीं कर सकता, XYZ चाहे कोई भी हो, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ये हम दावेदारी के साथ कहना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल दिया हुआ आपका, बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर के आप इसको सर्कल को कंसंट्रेशन बनाइए, यहां पर इसको 4-5 बार ऐसे पूरा गोला भरते रहिए।
कुछ देर तक आप भरते रहिए, बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन बैठ के वहीं पर वहीं अगर नहीं रहा तो फिर आप हमसे कहिएगा। एक बनाइए, दो बनाइए, दीवार पे ऐसे इस प्रकार से पेज चिपका लीजिए, वहां पर आप खड़े होकर, बिल्कुल बैठ कर नहीं, खड़े होकर के, जब खड़े रहेंगे तो आपका बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करता है एकदम प्रॉपरली तरीके से, ठीक है। तो आप इसको जब सर्कल बनाते रहेंगे पूरा ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा। उसके बाद जब आप पुस्तक लेकर पढ़ेंगे, और अब तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यूपी कैडेट के एग्जामिनेशन के चाहे 30 को हो या 31 को, एक दिन आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, क्योंकि जो एक दिन पहले वाला होता है उस दिन यदि आप पढ़ते हैं तो मोर कंफ्यूजन की तरफ आप जाते हैं, सोचते हैं ये छूट गया, वो छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया, बस इसी में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डाउन होता है, और डाउन जब होता है तो आपके रैंक पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है वो, क्योंकि उस समय आप डिमोटिवेट हो चुके होते हैं। और जो स्टूडेंट उस दिन नहीं पढ़ता है, बस आप स्वयं के अंदर ये मान के चलिए कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्टूडेंट हूं, यूपी कैडेट हमसे नहीं है, यूपी कैडेट से हम नहीं है, हमसे यूपी कैडेट है। यूपी कैडेट तो आपसे है ना, यूपी कैडेट से तो आप नहीं है, तो आप बना रहे हैं उसको। तो ये सोचिए कि मैं बना रहा हूं, मतलब ये नहीं कि घमंड करिए, गौरवान्वित आप महसूस स्वयं में कर सकते हैं, ठीक है। प्राउड मोमेंट तो ला सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप जैसे मैं कर सकता हूं ठीक उसी प्रकार से आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। जीरो लेवल से लेकर के मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, इसीलिए हमने इस चैनल को ओपन किया कि जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं यूपी कैडेट का पूरा नेम, या फिर यूपी कैडेट के बारे में कुछ नहीं जानते, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, तो मैं सोचा कि क्यों न मैं एक अपने छोटे भाइयों को बिल्कुल एक सही मार्गदर्शन दूं। इसलिए हमने इस चैनल को इतना बड़ा बिल्डअप किया, और आप लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिया, जिसके माध्यम से चैनल आपका मतलब इतना अच्छा हुआ, और हमने यूट्यूब काफी ढेर सारे इवेंट भी हमने अटेंड किए। अब दूसरा मोमेंट की तरफ मैं लेकर चलना चाहता हूं। दूसरा मोमेंट की बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी वीडियो है, हमारा एक वीडियो है, जैसे मान लीजिए यूपी कैडेट का वीडियो है, इसमें जैसे मान लीजिए जीएस का जैसे हमने सेगमेंट जो पढ़ा करके उसमें किया है, किसी में आपका 500 व्यूज आ रहा है, किसी में आपका 200 व्यूज आ रहा है, कोई ऐसा वीडियो डाल दिया जिसपे हमारा 50 व्यूज आ रहा है, ठीक। एज ए व्यूअर की तरफ में हम लेकर चलते हैं, आपको समझाने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। अब इसमें 500 व्यूज आए तब तो बहुत अच्छा है कि चलो हाँ यार व्यूज तो आए, बहुत शानदार। अगले दिन व्यूज हमारा मोटिवेशन डाउन हो गया, तो क्या हम वीडियो बनाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। ये निगेटिव थॉट न मैं लाना चाहता हूं आपके दिमाग में, न मैं स्वयं के दिमाग में लाता हूं। कर्म अपना करते रहिए, रिजल्ट की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट जो आएगा बहुत बेहतरीन आएगा, जो परिणाम आएगा वो बहुत खतरनाक, बहुत शानदार आएगा, ठीक है। आप ये सोचिए कि हमसे यूपी कैडेट है, यूपी कैडेट से हम नहीं हैं। जिस दिन आप ये दिमाग में बैठा लेंगे उस दिन आप स्वयं में मोटिवेट रहेंगे। ये नहीं आप किसी का भी वीडियो उठा करके देख लेंगे, वीडियो 10 मिनट 20 मिनट तक आप देख करके मोटिवेट रह सकते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल निगेटिविटी में आप चले जाएंगे, ये मैं दावेदारी के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं स्वयं में अपने आप में मोटिवेट हमेशा रहता हूं। मैं किसी न मोटिवेशनल की वीडियो देखता हूं, ना किसी से मैं मोटिवेट होने के लिए कोशिश करता हूं, मैं स्वयं एक अपने आप में बिल्डअप हूं। तो मैं इस प्रकार से मैं भी चाहता हूं आप बिल्कुल स्वयं में होइए, स्वयं में इतना परिपूर्ण हो जाइए कि आपको किसी की, आप दूसरे को मोटिवेट करिए, आप स्वयं किसी से मोटिवेट ना होइए। हाँ इंस्पायर जरूर होइए देख करके, जैसे आपके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, जैसे मैं मतलब उनसे कुछ उनकी जीवनी रहस्य मैं बातों को एनालाइज करता हूं और उनसे कुछ सीख लेता हूं, तो आप भी किसी को एक आइडियल मान करके उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। इंस्पायर होइए, उनसे कुछ सीखिए। जब हमारे जैसा स्टूडेंट, हम भी एज ए स्टूडेंट ही थे, अब हम यूट्यूब चैनल ओपन कर लिए तो चलिए मान लीजिए क्रिएटर हो गए एक, लेकिन हम भी तो एक स्टूडेंट थे। जब हम स्टूडेंट हो करके 10,000 रैंक से लेकर के आपको सीएसए में मैं जब एडमिशन ले सकता हूं, तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं?
हम भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई ये नहीं कि हम बिल्कुल अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं या फिर जो भी है कि इतना बड़ा रईसी हूं, इतना बड़ा चैनल है, हर महीने पैसे आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। इस थॉट से आप बिल्कुल, हम भी जीरो से ही लेवल से अपना अप हुए हैं। तो मैं स्वयं में मोटिवेट होता हूं। स्टार्टिंग में हमें डिमोटिवेशन होती थी, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें। जो हमारी लगातार सीरीज चल रही है उसको हम सीरीज को चलाएंगे, हम अपने काम को करते रहेंगे। यहां तक कि हमारे कुछ ऐसे मतलब संगी साथी में भी थे, वो लोग बोले क्या फालतू वीडियो बनाते रहते हो, ये वो फलाना ढिमकाना। हमने अगर उनकी बात सोचा होता तो मैं यहां पर आज ना होता। आप भी अब सोचेंगे क्या, रे दोस्त यार चलो यहाँ घूम के आते हैं, कल वो कर लेंगे। हमारे साथ भी ऐसे दोस्त मित्र थे, चलिए यहाँ पर चलिए घूमने चलते हैं, वहां पर चलिए घूमने चलते हैं। सबको सुनिए, करिए अपनी। जब आप अपनी वाली कर लेंगे, अच्छे से तैयारी है बिल्कुल, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के लेवल से जाइए ना एग्जाम देने। निगेटिविटी क्यों लाते हैं? ये हमारा वीडियो अंतिम रहस्य का बनाने का यही मुख्य उद्देश्य था कि आप बिल्कुल पॉजिटिविटी थॉट से जाओ यार। 12th हाई स्कूल की बात कर लो, 10th की बात कर लो, एग्जाम सेंटर जब गया था आपका, तो उस समय डर बना हुआ था कि यार एग्जाम सेंटर गया है, हम एग्जाम कैसे देंगे। आपने उसको एनालाइज किया, देखा, उस परिस्थिति में रहा, तो आप वहां से सन्न से निकल गए। फिर इसके बाद जब आप 12th इंटर में गए, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर वालों का सेंटर जाता है, जब आप वहां उसको भी क्रॉस कर लिए, फर्स्ट ईयर भी क्रॉस किए, एग्जाम सेंटर आपका गया, उसको भी क्रॉस कर लिया। किसी की मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। फिर आपने 12th को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लिया, तो किसी की मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ी नहीं। डर वहां भी था, डर यहां भी है। अब आप सोचेंगे वहां पर लिखने वाला था, यहां पर तो और आसान है। ये तो ऑब्जेक्टिव आपको ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया होता, इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसके बारे में लिखना था। वो तो थ्योरेटिकल रिटन काफी बड़ा था। ये तो बिल्कुल इसमें एक क्वेश्चन होगा, इसके 4 ऑप्शन भी दिए होंगे। अब इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब बिल्कुल बस ABCD करके टिक मारते जाना है आपका, और लास्ट में आपको बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव थिंकिंग को रखिए। और मैं एक बात और बताना चाहूं, जो स्टूडेंट यूपी कैडेट एग्जामिनेशन में जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता पिता का आशीर्वाद बिल्कुल लेकर जाइएगा। एक अच्छे तरीके से बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड को एक अच्छे तरीके से बिल्डअप आपका हो चुका है। जितना आपको नॉलेज है उतना परिपूर्ण है। ये आप क्लास में बैठना तो सोचना, मैं ये बात 2 बार 3 बार 4 बार कहना चाहूंगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो उस एग्जामिनेशन हॉल में आपके 20 से 25 स्टूडेंट अगर बैठे होंगे, तो आप ये मानना कि मैं 2500 में सबसे श्रेष्ठ स्टूडेंट हूं, मेरा CSA यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होना निश्चित है। अगर कोई तुमसे पूछे कितना क्वेश्चन किए, तो बताओ 180 क्वेश्चन किए हैं। हमसे क्या मतलब है? सीट तो तुमको अपना लेना है ना, हमको एक सीट अपना लेना है, हम क्यों ना बताएं उससे। हम कहते हैं 180 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन अगर मार दिया तो उसका निगेटिव में रैंक जाएगा, नॉट क्वालिफाइड तक आएगी। नॉट क्वालिफाइड हमसे दावेदारी के साथ लिख के रख लो, नॉट क्वालिफाइड आएगा सीधे सीधे, अगर 180 क्वेश्चन जो स्टूडेंट कर दिया। ये मैं दावेदारी गारंटी के साथ और एक्सपीरियंस के साथ कहना चाहूंगा। ठीक है, आप अगर 120 करते हो, बताओ दूसरे वालों को अगर पूछता है तो बताओ 180 क्वेश्चन किए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दो इतना कि वो उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो वो डाउन हो जाए। अब सोच रहे हो कि सर मतलब आप गलत बता रहे हैं। गलत नहीं, देखो हमको अपनी सीट से मतलब है, मतलबी बनो ना, स्वार्थी बनो, स्वार्थी हर जगह नहीं, मतलब कुछ जगह पे आपको बिल्कुल स्वावलंबन के रूप में कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ जगहों पे आपको हर जगह पे नहीं दिमाग लगाना है, लेकिन मैं कुछ जगहों पे ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप इसको मेंटेन करके बता दीजिए कि हमने इतना क्वेश्चन किया। करो, हमसे क्या लेना देना है, हमको तो अपना CSM सीट लेना है, हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। CSM एडमिशन लेकर के ये आप हमसे वादा करिए और जाइए, इसी के साथ आप लोग एग्जामिनेशन दीजिए, और जो हमसे हो पाएगा बिल्कुल हेल्प मैं करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आपका रिजल्ट जब आएगा तो आप लोग हमसे बताइएगा कि जी
कितना रैंक है, उसके अनुसार आपको कौन सी सीट मिलेगी, कहां पर आपको आगे वीडियो सारी मिलती रहेंगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर के साथ मैं यही मोटिवेशन देना चाहूंगा एक बार फिर से कि आप स्वयं में पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव रहिएगा इन फ्यूचर, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन देना हो। ठीक, धन्यवाद।